रूह का वादा, ट्रू हॉरर स्टोरी। स्टोरी के स्टार्ट में हम देखते हैं कि एक खबीस इंसान ने अपने बीवी और मासूम बच्चों का बेदर्दी से कत्ल कर दिया होता है। अब ऐसा भला उसने क्यों किया होता है? अपने मासूम बच्चों का और बीवी का कत्ल आखिर उसने क्यों किया होता है? इसके लिए हमें कहानी के 2 साल पीछे की तरफ जाना होगा। निशा और मिथुन अपने 2 मासूम और प्यारे से बच्चों के साथ एक मुतमईन ज़िंदगी गुजार रहे थे। मिथुन रोज़ाना मेहनत मजदूरी करता, सारा दिन मेहनत करता और शाम को थका हारा अपने बीवी बच्चों के पास वापस आ जाता। उनका गुज़र बसर बेहतरीन ही चल रहा था। निशा एक समझदार औरत थी। वो हर हाल में शुक्र अदा करना जानती थी, लेकिन उसके बिल्कुल बरक्स मिथुन ऐसा बिल्कुल नहीं था। वो एक इंतहाई नाशुक्रा इंसान था। मिथुन को अपनी ज़िंदगी से बहुत सारे गिले शिकवे थे। उसे लगता था कि उसकी ज़िंदगी बहुत मुश्किल है। वो अपनी इस मुशक्क़त भरी ज़िंदगी से बिल्कुल उकता चुका था। उसके सर पर तो बस बहुत ज़्यादा अमीर बनने की धुन सवार हो चुकी थी। उसकी फैमिली भी उसे तसल्ली देती, लेकिन वो तो किसी की ना सुनता। एक दिन अचानक उससे मिलने उसका पुराना दोस्त उसके घर पर आ जाता है। हैरत अंगेज़ तौर पर उसका दोस्त पहले से बहुत ज़्यादा अमीर और वेल सेटल्ड नज़र आता है। उसे देखकर मिथुन की आंखें तो फटी की फटी रह जाती है। बिलाखिर वो तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर उसके इस तरह अचानक अमीर होने की वजह पूछ ही लेता है। तो जवाब में उसका दोस्त उसे एक तांत्रिक का पता देकर वापस चला जाता है। मिथुन के दिल में बेइंतहा लालच भर जाता है। वो भी बस अपने दोस्त की तरह अमीर होना चाहता है। तो अगले ही दिन वो बिना वक्त गवाए तांत्रिक के पास पहली फुर्सत में पहुंच जाता है और तांत्रिक को अपनी सारी रुदात कह सुनाता है और अपनी ख्वाहिश के बारे में भी बताता है। उसकी सारी बात गौर से सुनकर तांत्रिक उससे कहता है कि तुम्हें शैतान की पूजा करनी होगी, शैतान को खुश करना होगा, तुम्हें 40 रोज़ का चिल्ला काटना होगा और अगर शैतान खुश हो गया तो तुम उससे जो भी मांगोगे वो तुम्हें दे देगा, लेकिन शर्त यह है कि शैतान को खुश करना लाजिम है। इसके जवाब में मिथुन कहता है कि वो चिल्ला ज़रूर काटेगा। अगले ही दिन वो तांत्रिक के बताए हुए तरीके से चिल्ला काटना शुरू कर देता है और शैतान की पूजा का अमल भी जारी कर देता है और देखते ही देखते उसके 40 रोज़ मुकम्मल हो जाते हैं और फिर शैतान उसके सामने हाजिर हो ही जाता है। शैतान उसके सामने हाजिर होकर ख़ुद को बुलाने की वजह पूछता है और उससे उसकी ख्वाहिश पूछता है जिसकी वजह से उसे बुलाया गया। शैतान के जवाब में मिथुन उसको अपनी सारी रुदात कह सुनाता है। उससे कहता है कि वो बहुत ज़्यादा अमीर होना चाहता है। तो इसके जवाब में शैतान कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी ख्वाहिश पूरी कर दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। कौन सी शर्त? आप मुझे बताइए, मैं हर शर्त ज़रूर पूरी करूंगा। तो इस पर शैतान कहता है कि तुम्हें मेरे लिए अपने बीवी बच्चों की बलि चढ़ानी होगी, तब ही मैं तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करूंगा। तो इस पर मिथुन कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, कोई और शर्त बताइए। तो शैतान कहता है कि अगर तुम्हें अमीर बनना है तो तुम्हें बलि चढ़ानी ही होगी।
मिथुन घर वापस आने के बाद कश्मकश में मुब्तला हो जाता है। उसको समझ ही नहीं आता कि वो इस शर्त को पूरा करे भी कि नहीं। इस शर्त के बारे में वो अपने दोस्त से भी मशवरा लेता है तो उसका वो कमीना दोस्त कहता है कि तुम्हें शैतान की बात मान लेनी चाहिए। देखो भैया, अब कुछ पाना है तो कुछ खोना ही पड़ेगा। अगर तुम मेरी तरह अमीर बनना चाहते हो तो तुम्हें कुर्बानी तो देनी ही पड़ेगी, तुम्हें बलि तो चढ़ानी ही पड़ेगी। इस पर वो खबीस मिथुन फिर से एक बार सोच में पड़ जाता है। उसको लगता है कि अब अगर उसे अमीर बनना है तो उसे कुर्बानी देनी ही होगी। हालांकि वो अपनी वफादार बीवी और अपने मासूम बच्चों के बारे में एक बार भी नहीं सोचता। उसके दिल में तो बस अमीर, बहुत ज़्यादा अमीर बनने की ख्वाहिश पैदा हो चुकी होती है। अपनी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए मिथुन अपनी फैमिली को बहाने से पिकनिक पर ले जाता है और मौका देखते ही शैतान के सामने वो खबीस इंसान अपनी फैमिली की बलि चढ़ा देता है। एक बार भी अपने मासूम बच्चे और अपनी वफादार बीवी के बारे में नहीं सोचता। उसके दिल में तो लालच ही लालच भर चुका होता है। बलि चढ़ाने के बाद शैतान वादे के मुताबिक उसे बहुत सारी धन दौलत दे देता है, उसे बहुत अमीर इंसान बना देता है। अब तो मिथुन के मज़े हो जाते हैं, वो अयाशियों में पड़ जाता है। अपने लिए एक आलीशान घर खरीदता है और रोज़ाना अयाशियों में मसरूफ़ रहता है, लेकिन उसकी ये खुशी ज़्यादा देर तक बरकरार नहीं रहती। एक दिन अचानक उसके घर के बेडरूम में जब वो सोने के लिए जा रहा होता है तो उसकी बीवी और बच्चों की रूहें उसके सामने नमूदार हो जाती हैं। वो उससे कहती हैं कि बाबा जान, हम सब ने तो साथ रहने का फ़ैसला किया था, हमने वादा किया था कि हम हमेशा साथ रहेंगे, फिर हम आपको यहाँ अकेला कैसे छोड़ सकते हैं? लिहाजा हम आपको अपने साथ ले जाने के लिए आए हैं। आपने तो बेदर्दी से हमारी लाशों के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे, लेकिन हम अपना वादा बिल्कुल नहीं भूले। अब आपको हमारे साथ चलना ही होगा। ये कहते ही मिथुन की फैमिली उस खबीस इंसान का वही हाल करती है जो कि उस मिथुन ने बेदर्दी से अपनी फैमिली के साथ किया था, और यूँ लालच अपने अंजाम को पहुंचती है। Thanks for watching my video. Please like and subscribe my YouTube channel and click the bell icon. Allah Hafiz.